कोई तो खैर चोरी कोई खैर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बस यीशु के जिंदा खूबसूरत पाक नाम में हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई पादरी नोबल सैमुअल बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। आज की इस हीलिंग मिनिस्ट्री के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे दोस्त भाई एल्डर सुहेल साहब। इन सब हमने वेलकम कहते हैं आपको जी। कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ जी। मैंने भाई जैसे कि आप जानते हैं कि हर फ्राइडे को शाम को हम हीलिंग मिनिस्ट्री के लिए आपके साथ होते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आपके खूबसूरत ईमान के लिए कि आप खुदा यीशु मसीह को अपना मनाजी और निजात जिंदा मानते हुए आप भी चाहते हैं कि आप उनके साथ रफाकत और शाकत रखें। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए कि जो खुदा ने हमें बख्शी। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ अपने भाई सुहेल दीन साहब के लिए कि वो अपना कीमती वक्त निकालते हैं और यहाँ पर हमारे साथ खुदा की हमदो तारीफ के लिए शामिल होते हैं। के साथ ही मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ अकील साहब के लिए, उनकी सारी काविश के लिए, मेहनत के लिए कि जो कि वो खुदा उनके जलाल के लिए हमारे साथ मिलकर करते हैं। तो आइए हम आज की बात को शुरू करते हैं। आइए हम आज के इस प्रोग्राम को, इस बात को शुरू करते हैं और अपने आप को खुदा के हाथों में दें। खुदा उनसे दरख्वास्त करें कि वो हमें बरकत बख्शे, क्योंकि वो बरकत का चश्मा है। आइए हम खुदा के पाक कलाम की जानब ध्यान दें। ज़बूर 125 मैं खुदा के पाक कलाम में से आपके लिए तिलावत करूंगा। जो खुदा पर तवक्कुल करते हैं वो कोहे सयून की मानद है, जो अचल बल्कि हमेशा कायम है। जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है, वैसे अब से अब तक खुदा अपने लोगों को घेरे रहेगा, क्योंकि शरारत का एहसास साकों के मेरास पर कायम ना होगा, ताकि सादिक बदकारी की तरफ अपने हाथ ना बढ़ाएं। आए खुदा भलों के साथ भलाई कर, और उनके साथ भी जो रास्त दिल हैं, लेकिन जो अपनी टेढ़ी राहों की तरफ मुड़ते हैं उनको खुदा बदकरदारों के साथ निकाल ले जाएगा। इसराइल की सलामती हो। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगें और खुदा उनके हाथों में आज की सारी मीटिंग को दें। खुदा बुजुर्ग पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि खुदा तो हमारी मुनाजात को, दरख्वास्त को सुनता, कबूल करता और जवाब देता है। खुदा आज के इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं और गुजरे एक एक लम्हे के लिए जिसमें खुदा तूने हमें संभाला, हमें जिंदों की जमीन पर रखा। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज जबकि खुदावन हम इसलिए फराहम हुए हैं कि वो लोग जो कि मुसीबत ज़दा हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, खुदावन हम उनके लिए दरख्वास्त कर सकें। खुदावन तेरा कलाम सिखाता है कि तुम एक दूसरे के लिए दुआ करो। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ये तौफीक बख्शी, हमें दुनिया में से चुन लिया कि खुदावन हम दूसरों के लिए बरकत का सबब बने। मैं प्यार खुदावन अपने साथियों के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ जो कि खुदावन म्यूजिक के वसीला से, डिफरेंट टैलेंट के वसीला से खुदावन तेरे नाम को जलाल देने के लिए प्यार खुदावन सुकत इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। खुदावन तमाम बहन भाइयों के लिए जो कि मीडिया के वसीले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन तू इस पूरे प्रोग्राम को अपने हाथों में ले और फिर खुदावन अपने पाक से मामूल कर यीशु के जिंदा जलाली और खूबसूरत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए इस शफायती दुआ के शुरू में हम खुदावन की तारीफ करते हुए हम खुदावन की हम करेंगे।
111 गाएंगे। ज़बूर 111। सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गा, सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावां, सदा सुनावां मैं रब दी, सदा सुनावां मैं रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। कम खुदा दे अगले वडेरे, कम खुदा दे अगले वडेरे, कुदरतों दी साख रब दी, कुदरतों दी साख रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। कामो दे हत्थां दे सबो जलाली, कामो दे हत्थां दे सबो जलाली, ओदी सच्चाई है अब दी, ओदी सच्चाई है अब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। रब दे अजाइब काम जो कीते, रब दे अजाइब काम जो कीते, यादगारी रखी सब दी, यादगारी रखी सब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। पाक यहोवा अद मेहरबान है, पाक यहोवा अद मेहरबान है, रहमत बेहद रब दी, रहमत बेहद रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी
में ज़बूर नवीस दाऊद ये फरमाते हैं, आए मेरी जान खुदावन को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। आए मेरी जान खुदावन को मुबारक है, और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत व रहमत का ताज रखता है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। तू उकाब की मानंद असरनो जवान होता है। अजीजो, दाऊद जिसके बारे में खुदावन ये फरमाते हैं कि मेरे दिल के मुआफिक मुझे एक शख्स जो है वो मिल गया है। दाऊद खुदावन से बहुत प्यार करता है, खुदावन की हम्दो सना करता है। और ये जो ज़बूर 103 है, इसके शुरू में बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़े जोश के साथ ये कहता है कि आए मेरी जान, तो खुदावन को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक है। विद होलनेस, विद द स्पिरिट एंड सोल एंड बॉडी, कहता कि जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। आई मेरी जान, तू खुदावन को मुबारक है। अजीजो, जेन्युइन वर्शिप, खुदावन के साथ खालिस होना, खालिस दिल होकर उसकी इबादत करना, उसकी हम्द करना, पूरे दिल से, पूरी जान से। आई मेरी जान खुदावन को मुबारक है। माय सोल ब्लेस द लॉर्ड, माय सोल। और जो कुछ मुझ में है तक वो खुदावन को मुबारक है। विद हम्बलनेस, हमें हलीमी के साथ, फरोख्ती के साथ खुदावन को मुबारक कहने की जरूरत है। इसलिए उसकी वजह यह बयान करता है कि खुदावन तुझे तमाम तरह की बीमारियों से शिफा देता है। कहता है कि खुदावन तेरी बदकारी को दूर कर देता है, खुदावन तेरे गुनाहों को याद नहीं करता। खुदावन को मुबारक है। आई मेरी जान, खुदावन को मुबारक है। अजीजों, आइए हम इसी तौर से खुदावन को मुबारक कहें, और खुदावन के लोग खुदावन के साथ मिलकर उसकी बड़ाई करें। ज़बूर 103, आई यहोवा दे लोग उससे रखो ईमान, क्यों जो भारी निजात है विच ओदे फरमान। आई यहोवा दे लोग उससे रखो ईमान। आइए हम खुदावन का शुक्र करें कि जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो खुदावन हमारी इल्तिजाओं को, फरियादों को सुनता और कबूल करता है। ज़बूर 130, आई यहोवा दे लोग उससे रखो ईमान। खुदावन की तारीफ करें, उसकी इस्ताइश करें हमारे साथ मिलकर। यहोवा दे लोग मेरा कोई मान, क्यों तुम्हारी नजात विचों दे फरमान। यहोवा दे लोग के मैं चमकी बिच की दुआ
मुकद्दस मरकस का अंजीली बयान उसका 5 बाब पहली आयत से लेकर 20 आयत तक खुदावन के पाक कलाम को हम तलावत करेंगे। गॉस्पेल ऑफ सेंट मार्क चैप्टर 5 वर्स 1 to 20। मुकद्दस मरकस का अंजीली बयान उसका 5 बाब पहली 20 आयत। Mark chapter 5, verse 1 to 20, the New Testament, मरकस का अंजीली बयान का 5 बाब उसकी पहली 20 आयत। खुदा के पाक कलाम को सुनिए। और वो झील के पार गरासीनियों के इलाके में पहुंचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफौर एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चलाता और अपने ताई पत्थरों से जख्मी करता था। वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा, उसे सिजदा किया और बड़ी आवाज से चलाकर कहा, आए यीशु खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूं, मुझे अजाब में ना डाल। क्योंकि उसे कहता था कि आए नापाक रूह इस आदमी से निकला। फिर उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसके बहुत मिन्नत की कि हम इस इलाके से बाहर ना भेज। और वहां पहाड़ पर सुरों का एक बड़ा हॉल चल रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको इन सुरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। बस उसने उनको इजाजत दी और नापाक रूहें निकलकर
सूरों में दाखिल हो गई और वो गौल जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और झील में डूब मरा। और उनके चलाने वालों ने भाग कर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। बस लोग ये माजरा देखने को निकलकर यीशु के पास आए और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहें थी और सुरों का माजरा उनसे बयान किया। वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहदों से बाहर चला जा। और जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा तो जिसमें बदरूहें थी उसने उसकी मिन्नत की कि मैं तेरे साथ रहूं, लेकिन उसने उसे इजाजत ना दी, बल्कि कहा कि अपने लोगों के पास अपने घर जा और उनको खबर दे कि खुदा ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। और अज्ञात दुप्लस में उस बात का चर्चा करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किए और सब लोग ताज्जुब करते थे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आइए हम खुदा से पाक कलाम के लिए दुआ मांगे। खुदा हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तेरा पाक कलाम हमें जिंदगी बख्शता है। खुदा इसमें कुव्वत है, शिफा है, बरकत है। खुदा आज के पाक कलाम को हम पर मुनकशिफ कर और अपने लोगों को बड़ी बरकत दे और बोलने को तय खुदा तू मुझे अक्ल और दानिश अता कर, यीशु के जिंदा और कदूस नाम में आमीन। तो आज एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी की सरहदों में किसको रखना चाहते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी की सरहदों में रहना चाहता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम यीशु को अपनी जिंदगी की सरहदों में रहने देना चाहते हैं कि नहीं। खुदा यीशु मसीह ग्रासीनियों के इलाके में पहुंचे और हम देखते हैं कि ये एक ऐसा इलाका था जिसमें ज्यादातर जो गैर यहूदी थे वो रहते थे। और वहां पर हम देखते हैं कि चूंकि यहूदी जो है वो सूर को पसंद नहीं करते थे, उसको नापाक समझते थे, तो जो लोग मजदूर थे जो अपना कारोबार करते थे वो वहां पर उस इलाके में सूअर चराते थे, उनकी देखभाल करते थे। वहां पर हम इस बात को भी देखते हैं कि कब्रिस्तान था और ये इलाका जो है आप इसको कह सकते हैं कि बड़ा डिप्राइव, बड़ा अलग थलग था, क्योंकि कब्रिस्तान भी था। अब वहां पर एक शख्स को देखते हैं जो कि बज़ाहिर जिंदा है लेकिन वो मुर्दों में रहता है, कब्रों में रहता है। और उस शख्स को हम ये भी देखते हैं कि उसको बेड़ियों से और जंजीरों से उसको बांधा गया था, लेकिन उसके अंदर इतनी कुव्वत और ताकत उन बदरुआ की वजह से थी कि वो उनको तोड़ देता था। अब जब हम आगे चलकर इस बात को देखते हैं तो खुदावंद ने पूछा कि आप तुम कौन हो, तो उनका हम लश्कर हैं। लश्कर का मतलब है कि एक बहुत बड़ी तादाद में बदरुआ उसके अंदर थी। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जो वहां पर जो सूअर थे वो 2000 के करीब थे जिनमें वो बदरुआ गई और जो कराड़े पर गिर के तो डूब मरे। इसका मतलब यह है कि ये शख्स जो था इसके अंदर एक लेजेंड था, एक लश्कर था बदरुआ का, और ये अपने होशो हवास में नहीं था। खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहते। खुदावंद चाहते हैं कि सबकी तौबा तक नौर पहुंचे। इंटेंशनली अरादतन खुदावंद जो है वो उस जगह पर गए और जब उस शख्स को खुदावंद ने शिफा दी तो हम देखते हैं कि ये शख्स जो है इसके अंदर जो बदरुआ थी उनका थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि बदरुआ जो है वो भी अबलीस भी थरथराता और कांपता है, क्योंकि वो जानता है कि खुदा का कुदूस है। और ये जिस शख्स के अंदर बदरुआ थी, हमने क्या वो शख्स यीशु को देखकर दौड़ा और उसे सिजदा किया और बड़ी आवाज से चला कर आया, यीशु खुदा ताला के बेटे मुझे तुझसे क्या काम, तुझे खुदा की कसम देता हूं मुझे अजाब में ना डाल। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन था।
ये वो शख्स नहीं था जो कि बदरू गिरफ्ता था, बल्कि उसमें जो बादरवा थी, जो उसमें सैटेनिक फोर्सेस थी, they were confessing that he is the holy one, he is a कदूस, वो कदूस है, वो पाक है, he is a holy one, they were declaring that। इसका मतलब है कि इब्लीस जो है वो जानता है कि वो कौन है, और लिखा कि दौड़कर उसे सिजदा किया, फॉल्स वर्शिप, उसे सिजदा किया, इकरार भी किया कि तू खुदा का कदूस है। और वो ये भी कहता है कि हमें अजाब में ना डाल। यू कैन सी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेविल, उसको मालूम है कि यीशु के अंदर ये कुदरत और ताकत है कि वो उन्हें आग गंधक की झील में डालने पर कादिर है, उनको सजा देने, अजाब में डालने की कादिर है। जहां पर एक छोटी सी बात मेरे जहन में आ रही है कि बहुत दफा मैंने खुदावंद के बहुत सारे खादमों को देखा है कि वो जो बीमार होते हैं या बदरू गिरफ्ता होते हैं, उनके ऊपर हाथ रखकर तो कहते हैं कि मैं तुझे आग और गंधक की झील में डालता हूं। अजीजों, हमारे अंदर ये कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं है और ये भी टाइम भी नहीं है। खुदावंद जो है वो उसने उनको उस सूरों के हॉल में भेज दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें अजाब में ना डाल, लेकिन अभी वक्त नहीं आया। वक्त आएगा जब वो दुनिया की अदालत करेगा और फिर वो उन्हें आग और गंधक की झील में डालेगा। इसलिए हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि डोंट ट्राई टू एक्सरसाइज व्हाट इज नॉट राइट, जो कि दुरुस्त नहीं है उसको एक्सरसाइज करने की कोशिश ना करें। और ये बात हम यहां पर देखते हैं कि खुदावंद ने उन नापाक रूहों को नापाक सुरों में भेज दिया और उपराड़े पर से गिरकर मर गए। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये शख्स जिसने शिफा पाई, लिखा है कि वो भला चंगा उसको देखा, वो यीशु के कदमों में बैठा हुआ था और उसने कहा कि मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन यीशु ने कहा नहीं, जाकर तू लोगों को गवाही दे। लेकिन वहां पर एक गिरोह था जो कि सूरों के मालिक थे। जब उनको मालूम हुआ कि हमारे सूर जो है वो मर गए हैं, हलाक हो गए हैं, they were so angry, उन्होंने आकर यीशु को कहा कि आप हमारे साथ से बाहर चले जाएं, go out of our territory, we don't want to see you। उन्होंने ये नहीं सोचा कि शख्स को शिफा मिल गई है, हम उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करें। वो जो बदरू गिरफ्ता था, जो मुर्दों में रह रहा था जिंदा, उन्होंने उसकी हालत पर तरस ना खाया और उन्होंने अपने कारोबार को देखा, अपने सूरों को देखा। अजीजों, मैं मुख्तसरन आज सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कि देयर आर पीपल दोज हु आर वर्शिपिंग, देयर आर पीपल दोज हु आर कन्फेसिंग दैट जीसस क्राइस्ट इज अ सन ऑफ गॉड, दे बिलीव ऑन दैट, इबादत भी करते हैं, सिजदा भी करते हैं, but they don't allow Jesus to stay in their territory। वो ये नहीं चाहते कि यीशु मुकम्मल तौर पर उनकी जिंदगी में रहे। बदरवा को भी रखना चाहते हैं, कारोबार को भी देखना चाहते हैं। और याकूब के खत में उसके पहले बाब में हम इस बात को देखते हैं कि दो दिला शख्स जो है वो खुदावंद से कुछ हासिल नहीं कर सकता। वो समुंदर की लहरों की मानंद, मौजों की मानंद है, जिसे हम देखते हैं कि वो इस तरह खुदावंद से कुछ पा नहीं सकते। इफ यू आर डबल माइंडेड, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट योर बिजनेस। एक शख्स ने ज़ियाफत की और उसने बहुत सारे लोगों को बुलाया, लेकिन लोग ना पहुंचे। उससे नौकरों से कहा कि जाकर उनको बताओ कि खाना तैयार है, ज़ियाफत तैयार है, आ जाए। किसी ने कहा नहीं जी मैंने खेत देखने हैं, मैंने खेत खरीदा है। एक ने कहा जी मैंने शादी की है, मुझे माजूर रख। एक ने कहा जी मैंने 2 जोड़ी बैल खरीदे हैं, मुझे उनको देखने जाना है, मुझे माजूर रख, मैं नहीं आ सकता। नौकरों ने आकर मालिक को कहा, बादशाह को, नोबडी इज इंटरेस्टेड, कोई भी नहीं आना चाहता। दे आर इंटरेस्टेड इन देयर ओन थिंग्स, इन देयर ओन बिजनेस। उसने कहा कि जाओ गली कूचों में से
मोहताजों को, गरीबों को ले आओ, ताकि मेरा घर जो है मेहमानों से भर जाए, लेकिन इनमें से कोई मेरा खाना चखने ना पाएगा। What is our priority in our lives? हमारी जिंदगी में हमारी प्रायोरिटी क्या है? अपना कारोबार, अपना रुपया पैसा, अपनी सहूलतें, अपना आराम, और ये लोग जिन्होंने अपने कारोबार को देखा, अजीजों, that was a free gift of God. वो खुदा की बख्शिश थी, उसे ज़ियाफत तैयार की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने नहीं खाना खाना। आज जब हम इस बात को देखते हैं कि ये लोग जो उस शख्स के बारे में नहीं सोच रहे थे, they were so self-centered, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुझे नहीं देखना चाहते अपनी जिंदगी की सरहदों में, तू हमारी सरहदों से बाहर चला जा। ना हम उसकी सरहदों में रहना चाहते हैं, ना उसको अपनी सरहदों में रखना चाहते हैं। God also had the territory and the boundaries and the house of God. We don't want to stay there. मुबारक तेरे घर दे सब रहने वाले, ज़बूर इससे कहता है, खुदावंद के घर में रहना शराब के खैमों में रहने से ज्यादा बेहतर है। कहते हैं मैं खुदावंद के घर का दरबान होना ज्यादा पसंद करूंगा बनिस्बत शराब के खैमों में रहने से। हम कहाँ रहना चाहते हैं? Do you want to live in the territory of God? Or do you want to live with your pigs, with your sins? कहां पर रहना चाहते हैं आप? आज ये फैसला आपको करना है। Are you happy with your evil spirits? Are you happy with your sickness? क्या आप अपनी बीमारी से खुश हैं? कोई बात नहीं है, इससे मुझे पैसे मिल रहे हैं, बेनिफिट आ रहा है, अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर तो मेरा बेनिफिट बंद हो जाएगा। Are you happy with your disability? ये मैंने पहले भी आपको बात बताई थी। सुहेल साहब, एक शख्स ने मुझे कहा कि पादरी साहब, आपने हमारे घर में अपनी शुक्रगुजारी की बात रखी है। मैंने कही किस बात की शुक्रगुजारी? कहने लगे जब हमें वो डिसेबिलिटी का बैज मिल गया तो हमने थैंक्सगिविंग की सर्विस रखी है। ऐसी अजीब बात है कि लोग खुदा के पास आते थे कि हमें शिफा दे, हम डिसेबल नहीं रहना चाहते, वी वांट टू बिकम हील, और यहां पर लोग जो है वो they are enjoying this disability। कितनी दफा आपने खुदावन से कहा कि खुदावन मुझे इस मुसीबत से रिहाई दे, खुदावन के खादमों को बुलाया हो कि प्लीज हमारे लिए दुआ करें। Of course there are some problem, some benefit of that disability called, और कुछ लोगों की genuine problem भी है, लेकिन इनकी भी genuine problem थी, कारोबार था भाई, सूअर थे कि लोग कहते पैसा कमावांगे नहीं तो खावांगे कितों, है ना, बच्चे को तो पालेंगे, अगर हम कारोबार नहीं करेंगे रुपया पैसा नहीं होएगा। कहता कि परिंदों की तरफ देखो, ना वो बोते हैं ना खाते हैं, कब्बों को देखो, खुदावन उनको खिलाता है। कहता है कम खा दो, तुम्हें क्यों ना देगा। शक्की होकर कुछ ना कहो, उस पर भरोसा रखे। ये लोग जो अपने सुरों की फिक्र कर रहे थे, इन्होंने खुदावन पर भरोसा नहीं रखा, और वो लोग जिनको खुदावन बुला रहा था उन्होंने अपने कारोबार को अहमियत दी, खुदावन की दावत को अहमियत नहीं दी, खुदावन के खाने को अहमियत नहीं दी। अगर आज गैर जानबदारी से हम इस बात को देखें, द पीपल दोज हु आर वाचिंग दिस प्रोग्राम, दिस वर्शिप, आर यू एग्री विद मी कि देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स, सो मेनी पीपल आर हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ सिकनेस अराउंड यू? क्या सारे शिफा पा गए हैं? क्या किसी को यीशु की जरूरत नहीं है? हम चोरी छुपे एक दूसरे को बताते रहते हैं, एक दूसरे शेयर करते रहते हैं, मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही जी, मेरा जी ब्लड प्रेशर बड़ा हाई रहता है जी, मेरे जी बस माइग्रेन बड़ी रहती है जी, मेरी जी कमर में बड़ी दर्द रहती है, डॉक्टरों की जान खा मारी हुई है। लेकिन क्या कभी हम यीशु के साथ चिमट गए हैं? मैं एक बड़ा खूबसूरत पंजाबी का लफ्ज इस्तेमाल किया करता हूं, लीचड़ हो जाना। जैसे लीच होती है चिमट जाती है ना, मैं कहता हूं खुदावन के साथ लीचड़ हो जाए, चिमट जाए उसके साथ कि नहीं खुदावन तूने ही मुझे शिफा देनी है, मैंने तेरे से शिफा लेनी है। ट्राई टू बी परसिस्टेंट विद हिम। वो
जो बेवा थी वो जाकर तंग करती थी कि मेरा इंसाफ कर, और काजी ने कहा यार कर दो इसका इंसाफ। वो जो बार बार अपने हमसाया का दरवाजा खटखटाता, कहता बेहयाई के सबब से दो यार इसको रोटी यार। अगर आप उससे मांगेंगे वो आपको जरूर देगा, अगर आप ढूंढेंगे जरूर पाएंगे, खटखटाएंगे वो आपके लिए जरूर खोलेगा। अजीजों, आज अगर आपको किसी तरह की भी कोई भी बीमारी है, which is any kind of a sickness, which is any problem in your life, कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है, आप खुदा उनके पास आए, वो आपकी परेशानियों को दूर करेगा। हम मज़ारों पे जाते हैं, पीरों फकीरों के पास जाते हैं। मैंने देखा साउथ हाल में वो जो पामिस्टर हैं, वो हाथ दिखाने वाले, और मैंने अपने दोस्तों का जिसको किसी दिन हाथ दिखाने पड़ेंगे, ये लोगों को हाथ दिखता रहता लोगों को, यानी लोग चीट कर रहे हैं, आपका रुपया पैसा बिटोर रहे हैं। कोई मुर्दा चीज किसी को कुछ नहीं दे सकती। जिंदगी से जिंदगी जन्म लेती है। आप एक पैबंद लगाते हैं कैसे पौधे की, एक ऐसी कलम लगाते हैं जिसमें जिंदगी होती है, फलदार होती है। कभी किसी मुर्दा जो पौधे की कलम आपने नहीं लगाई, उसको प्रोन नहीं किया। खुदावंद यीशु अल मसीह अपने अंदर जिंदगी रखता है, ज़ोए लाइफ, एवरलास्टिंग लाइफ, एक्सपेंडेबल लाइफ, एंड इज ऑफरिंग यू दैट लाइफ। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। खुदावंद हमें जिंदगी देना चाहता है, जिंदगी भी वो जो ना खत्म होने वाली है। दुनिया के डॉक्टर शायद आपको चंद महीनों के लिए, चंद सालों के लिए आपका हार्ट प्लांट करके, आपके कुछ और स्टंट डाल के कुछ और वक्त आपको दे देंगे। 70 बरे भी, 80 बरे भी, आंखों में फिर भी फना। लेकिन यीशु जो जिंदगी देगा वो हमेशा तक रहेगी। आमीन। आइए हम खुदावंद का शुक्र करें और खुदावंद के हुजूर हम एक गीत गाएंगे, फिर मैं आपके लिए दुआ करूंगा। जाएं किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी, 114 नंबर गीत है। हम सेल्फ कन्वेंशन से, अगर आपके घर में ये गीत की किताब मौजूद है तो आप हमारे साथ इस गीत को गा सकते हैं। गीत नंबर 114, और हम दुआई अंदाज में इस गीत को गाएंगे विदाउट द ड्रम्स। जाए किसके पास गुनाहगार, यीशु है जिंदगी, मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी, मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी, जिंदगी रूहानी, जिंदगी गैरवानी, बख्शिश जी राहे सली, ले लो तुम जिंदगी, बख्शिश जी राहे सली, ले लो तुम जिंदगी। रूह और दुल्हन भी कहतिया, यीशु है जिंदगी, तू जो सुनता है कहता जा, यीशु है जिंदगी। सारी कौमें आए, आबे हयात को पाए, बख्शिश जी राहे सली, ले लो तुम जिंदगी, बख्शिश जी राहे
यीशु है जिंदगी, उसकी मौत का तुम हासिल लो। यीशु है जिंदगी, नदी नहीं लाना, उसके फजल से पाना, बख्शिश जी राहे सही, ले लो तुम जिंदगी, बख्शिश जी राहे सही, ले लो तुम जिंदगी। यीशु लेता मैं तेरा नाम, तू ही है जिंदगी, बिल्कुल ना किसे मेरा, तू ही है जिंदगी, तुझ पर आसरा मेरा, बंदा हूँ मैं तेरा, बख्शिश जी राहे सली, ले लो तुम जिंदगी, बख्शिश जी राहे सली, ले लो तुम जिंदगी। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू जिंदगी बख्शता है। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारे साथ है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे लोगों के लिए जो तुझ पर ईमान रखते हैं, जो तुझे अपना शाफी मानते हैं। खुदा इस वक्त हम दुआ करते हैं प्यारे यीशु जी उन तमाम बीमारों के लिए जो कि खुदा इस वक्त हमारे साथ है। जो भी किसी की मुश्किल है, परेशानी है, खुदावन तू जानता है, तुझसे पोशीदा नहीं है। मैं प्यार खुदावन मैं दरख्वास्त करता हूं इस वक्त है खुदावन लोगों के लिए जो कि कैंसर के मरीज हैं, जो शुगर के मरीज हैं, खुदावन जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, खुदावन तमाम तरह का ज़हनी दबाव, तमाम तरह की शुगर की प्रॉब्लम, तमाम तरह की कैंसर की लानत तेरे यीशु नाम में जाती रहे। क्योंकि खुदावन तूने हमारी कमजोरियों को, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और खुदावन तूने इन बदनों की कीमत अदा की है। इन बीमारियों का, इन दुखों का, इन मुसीबतों का, इन लानतों का इन बदनों पर कोई इख्तियार नहीं है। हालेलुया। तेरे यीशु नाम में खुदा हम दुआ करते हैं यस कि खुदा उनके बदन इन लानतों से छूट जाएं। प्यारे यीशु जी तू जो कि हर वक्त और हर जगह मौजूद है, अपना शिफा वाला हाथ बढ़ा। यस प्यारे खुदा तेरा हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, हालेलुया। तेरा कान भारी नहीं कि सुन ना सके। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने खादमों को ये इख्तियार बख्शा है कि जो कुछ तुम नीचे जमीन पर खोलोगे ऊपर आसमान पर खोला जाएगा, और जो कुछ तुम नीचे जमीन पर बांधोगे ऊपर आसमान पर बांधा जाएगा। खुदावन तेरे यीशु नाम में इन तमाम बीमारियों को, तमाम बंधनों को खुदावन दुआ करते हैं कि इनको तोड़ डाल, इनको खत्म कर दे, ताकि खुदावन तेरे लोग उस शख्स की तरह जो कि बदरू गिरफ्ता था, जिसमें लश्कर था, वो ये कह सकें कि यीशु ने हमारे लिए बड़े बड़े और अच्छे काम किए हैं। खुदा उनको अपना शिफा वाला हाथ बढ़ा। कदूस मेहरबान पाक खुदा, मैं इस वक्त उन लोगों के लिए दुआ करता हूं जो कि हॉस्पिटल में है। खुदा तू जो कि कादिर मुतलक है, खुदा तू किसी को दुख में, तकलीफ में पड़ा नहीं रहने देता।
बल्कि उसमें से निकलने की राह भी पैदा कर देता है। जलाल से भरे खुदावन मैं तमाम अजीजों के लिए दुआ करता हूँ जो कि हॉस्पिटल में है, तेरे यीशु नाम में वो शिफा पाए। कदूस पाक खुदा, मैं इस वक्त बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, खुदा तू उनके साथ हो। नन्ही जानों पे खुदा तू इस कोरोना वायरस से बचा के महफूज रख। मैं तमाम बुजुर्गों को तेरे तख्त के सामने लाता हूँ, खुदा मैं दुआ करता तू उनके साथ हो। फिर यीशु जी मैं अपनी कलीसिया के बुजुर्गों को तेरे सामने लाता हूँ। फिर यीशु जी मैं दुआ करता हूँ मिसेस बरकत के लिए, मिसेस सिंह के लिए, डेरिक हैरिस के लिए, डेबी के लिए, मिसेस प्यार खुदावन मार्था के लिए, प्यार खुदावन बाजी वीनस के लिए, और एक कदूस पाक खुदावन हम दुआ करते हैं अजरा चांद के लिए। और प्यार से मेरे खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि प्यार खुदावन तेरा शिफा वाला हाथ इन पर ठहर जाए। बाजी लोरीना पीछे के लिए दुआ करते हैं खुदावन तेरी बंदी जो कि तुझसे प्यार करते खुदावन तू उन्हें शिफा दे, कुव्वत दे, ताकत दे। और ऐ प्यारा खुदावन मैं एक एक बदन जान और रूह को जो तेरे नाम से कहलाते हैं खुदावन को तेरे तख्त के सामने लाता हूँ। खुदावन मैं नौजवान बेटों और बेटियों के लिए दुआ करता हूँ कि इन्हें प्यारा खुदावन तू हर बुरी आदत से, बुरे माहौल से इन्हें बचा के महफूज रख। खुदा मैं नौजवान बेटों को, बेटियों को तेरे पाक खून में छिपाता हूँ, इन्हें नशे की लानत से बचा के। और ऐ प्यारा खुदावन तेरे लहू की बाढ़ उनके चौगिर्द रहे और कभी भी कोई शैतानी को उन्हें छूने ना पाए। तमाम टीचर्स के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, खुदा तू उनकी हिफाजत कर। और प्यार खुदा तमाम पेरेंट्स को बरकत दे। प्यार यीशु जी मैं अपने तमाम एल्डर साहबान के लिए दुआ करता हूँ, उनके घरों में तेरे खुदावन तेरे जलाल को चाहता हूँ कि बच्चों के गिर्द तेरे लहू की बाढ़ चाहता हूँ, घरों के चौगिर्द तेरे फरिश्तों की बाढ़ चाहता हूँ। खुदा को हर एक को बड़ी बरकत दे। फिर यीशु जी मैं दुआ करता हूँ अपने लिए, अपने घराने के लिए, खुदा तुम्हारे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, बड़ी बरकत दे। कुदूस पाक खुदावन हम इल्तिजा करते हैं तमाम NHS के स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, खुदावन तू उनके साथ हो, नर्सिस के साथ हो, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ हो, फायर ब्रिगेड के लिए और खुदा पुलिस के लिए, आर्मी के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। Almighty God, you are everywhere because you are Almighty God. We trust you because you are faithful God. We ask your blessing upon this country. We ask your blessing upon our Prime Minister, upon our Queen and her household. Almighty God, give your wisdom to them. Heavenly Father, protect them from evil. We ask your anointing upon each and every person, those who are watching this program. I ask your anointing and your power upon your servant, those who are proclaiming your good news. खुदा उन पर रहम कीजिए जबकि चर्चेस खुलने वाले हैं। खुदा अभी से तमाम आलूदगी, तमाम तरह का वायरस तेरे यीशु नाम में जाता है। खुदा अपने लोगों को अपने खून से तूने धोकर पाक को साफ किया है। खुदा तेरी पनाह में रहे। खुदा बड़ी बरकत दे, हम सबके साथ हो यीशु के जलाली नाम में, आमीन आमीन आमीन। हम खुदा की तारीफ और हम दुसना को जारी रखेंगे। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे जल्दी से टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने ख़ानदान के लिए दुआ कराना चाहते हैं, डेफिनेटली इमरीन हम आपके लिए और सीमी के लिए दुआ करेंगे। खुदा आपको औलाद जैसी नमी बख्शे, वॉल्टर सैमा के लिए और भी जितने घराने जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप जल्दी से भेजें, क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा है। हम एक ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 121, और फिर आपके लिए हम प्रे करेंगे। अखियाँ चुकना हमें अवल पहाड़ा, मदद रही मैं किसी पुकारा। अखियाँ चुकना हमें वल पहाड़ा, मदद लई मैं किस पुकारा। अखियाँ चुकना हमें वल पहाड़ा, मदद लई मैं किस पुकारा। मेरी मदद रब आप आया, हालेलुया। मेरी मदद रब आप आया, जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने
धरती आकाश बनाया, तेरे पैरां नू देवे खुलाया, मदद लई मैं किस पुकारा, अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किस पुकारा, तेरा राखा न कदी उंगलावे, तेरा राखा न कदी उंगलावे, तेरे रब रूनी दर भी ना आवे, तेरे रब रूनी दर भी ना आवे, इसराइलियां रखता उतारा, मदद लई मैं किस पुकारा, अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किस पुकारा, आप तेरा यहोवा रखवाला, आप तेरा यहोवा रखवाला, तेरे उते ओछा करने वाला, तेरे उते ओछा करने वाला, शुक्र ओ सेला हरदम गुजारा, मदद लई मैं किस पुकारा, अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किस पुकारा, मदद लई मैं यीशु पुकारा। आइए हम एक बार फिर अपने आप को खुदावंद के खूबसूरत हाथों में दें। हम इस वक्त दुआ करेंगे गमज़दा खानदानों के लिए। हम खुदावंद से दरख्वास्त करें वो जिनके अजीज उनसे बिछड़ गए, जिस वक्त गमज़दा हैं, खुदा उन्होंने तसल्ली और तशफ़ी अता फरमाए। हम खुदावंद से दरख्वास्त करें पादरी अनीस ब्रूस साहब के ख़ानदान के लिए, जिनके भाई को डॉक्टर अजीज़ दिल साहब को खुदावंद ने अपने पास बुला लिया, जो कि पाकिस्तान में थे। खुदा उन्हें बड़ी तसल्ली दे और खुदा उन तमाम ख़ानदान को अपनी पनाह में रखे। हम उनके बेटे के लिए दुआ करें जो कि पाकिस्तान जाने की कोशिश में है। खुदा उसके साथ हो, उसकी मदद करे। हम खुदा से दरख्वास्त करें नबरीन की वालदा के लिए कि खुदा उन्हें कामल सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे, जो कि हॉस्पिटल में थी, घर आ गई हैं। खुदा उनका शुक्र करते हैं और बाकी मदद सारी तकलीफ यीशु के नाम में चली जाए। हम खुदा उनसे दरख्वास्त करें किरण की वालदा के लिए, उसके वालिद साहब के लिए कि खुदा उन्हें अपनी पनाह में ले, खुदा उन्हें बरकत दे। हम दरख्वास्त करें खुदा उनसे कि खुदा हमारी कलीसिया के एक ख़ानदान के साथ हो, और भी जितने लोग दूर नज़दीक हैं जो कि इस आलमगीर कलीसिया का हिस्सा हैं, खुदावन के लोग हैं, हम उनके लिए खुदा उनकी बरकत चाहें। हम खुदा से दरख्वास्त करें कि खुदावंद हमें ये तौफीक बख्शे कि हम एक दूसरे की फिक्र करें। हम खुदावंद से दरख्वास्त करें तमाम लोगों के लिए, खुदावंद से मिन्नत करें वो लोग जो कि बे औलाद हैं, खुदावंद अपना आसमान उन पर खोले। हम वसीम के लिए, उनकी अहलिया के लिए, वसीम के लिए दुआ करें। हम दुआ करें सरफराज साहब के लिए,
एल्डर अमरीन के लिए कि खुदा उन पर रहम करे और उन्हें बरकत बख्शे। वो लोग जिनकी इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है, खुदा उनकी मदद करे, उनके सारे केसेस को खुदा अपने हाथों में ले। आइए हम तमाम बातों को खुदा के तख्त के सामने पेश करें। इसके साथ हम अपनी सिफारिश मुनाजात में बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, हेस्टर नेशन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च के लिए, यूनाइटेड मसीह फेलोशिप लुटन के लिए दुआ करें कि ये जो कलीसियाँ, ये जो भेड़ें खुदा ने हमें दी हैं, हम दुरुस्त तौर से इनका इंतज़ाम कर सकें और आइंदा के लिए जो भी खुदा की मर्जी है वो इन कलीसियाँ में पूरी हो। आइए हम दुआ मांगें और एल्डर वकील साहब दुआ में रहनुमाई फरमाएंगे। आइए हम सब दुआ करें। सब जहाँ जहाँ आप हैं, अपने घर में हैं, जहाँ पर भी आप मौजूद हैं, आप इन बातों के लिए खुदा उनसे दरख्वास्त करें। बे औलाद लोगों के लिए, बीमारों के लिए, दुखी लाचार लोगों के लिए खुदा उनकी बरकत चाहें। आलमगीर कलीसिया के लिए और अपने अपने चर्चिज के लिए, पासवानों के लिए, सब विशादी तनाजीम के लिए खुदा उनसे दरख्वास्त करें। आइए हम दुआ मांगें। हालेलुया जीसस, हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र करते हैं और जीसस तेरा शुक्र करते हैं, तेरी हुजूरी को महसूस करते हैं कि तू जो यहाँ पे मौजूद है खुदावन। और खुदावन हमारा ईमान है कि जितने लोग हमें देख रहे हैं तो उन सबको छू रहा है, वो सारे बरकत पा रहे हैं। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तू जो यहोवा यरी है, तू जो मुहैया करने वाला खुदा है, तेरे जो सारे वादे हाँ के साथ है खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं। तू जो यहोवा का शेरे बब्बर है खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तेरे नाम से बदरूहें भागती हैं, तेरे नाम से खुदावन बीमारियां भागती हैं। तेरा शुक्र करते हैं यीशु नासरी। खुदावन खुदा, ये जो मुनाजात तुम्हारे सामने रखी गई, आपके सामने रखी है खुदावन, इन सब को पूरा फरमा। हम एल्डर अमरीन की वालदा के लिए दुआ करते हैं, हम की सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं, मिसेस खान की मदर के लिए दुआ करते हैं, फादर के लिए दुआ करते हैं जो कि हॉस्पिटल में, कि खुदावन उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। खुदावन खुदावन खुदा, ऐसे लोग जो बे औलाद हैं, जिनके पास औलाद नहीं है खुदावन, पेट का फल तेरी तरफ से यीशु नासरी, तो उनको औलाद जैसी नेमत दे यीशु नासरी। हम एल्डर सरफराज के लिए, एल्डर अमरीन के लिए, नसीम के लिए, वसीम के लिए दुआ करते हैं यीशु नासरी। उन पे तेरा हाथ ठहरा रहे खुदावन, तेरे जलाल से मामूर हो जाए यीशु नासरी, और तेरे नाम की गवाही दें खुदावन कि खुदा ने मेरे लिए अजीब अजीब काम किया। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। खुदावन खुदा, हम नसीम और वसीम के लिए दुआ करते हैं यीशु नासरी, वो जो तेरे घर में तेरी इबादत करते हैं खुदावन, तेरी खिदमत करते हैं खुदावन, खुदावन उनको औलाद जैसी नेमत दे और अपने नाम को जलाल दे खुदावन। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो यीशु। खुदावन से दुआ करते हैं बाइबल टीवी के लिए, हेस्टर चर्च के लिए, लूटन कलीसिया के लिए खुदावन। खुदावन तू हमारे साथ हो, हमें बरकत दे खुदावन, और हम इसी तरह तुझ में बढ़ते फूलते फलते चले जाएं और तेरे नाम की गवाही दें खुदावन, और लोग जाने कि हम तेरे बंदे हैं खुदावन। हमारे कामों से, हमारे फेल से खुदावन तेरा नाम जलाल जाहिर हो खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं यीशु नासरी। खुदावन खुदा, हमारा ईमान है कि तूने हमारी मुनाजात को सुना है और तूने हमें शिफा दी है। तूने अपने वादे के मुताबिक, जैसा कि कहा, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। खुदावन, हमने जब ये इतनी आजी खाकसारी से तुझसे इल्तिजाएं की हैं, हमारा ईमान है कि तूने हमें दे दिया है। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। सब कुछ मांगते तेरे जिंदा जलाने मुक़द्दस नाम से, आमीन। खुदावन मेरे दिल में डाल रहे कि कुछ जो गैर मसीही बहन भाई जो प्रोग्राम देख रहे हैं, दे वांटेड टू नो क्राइस्ट, खुदा उनको जानना चाहते हैं। हम उन लोगों के लिए जो कि अपने अजीज रिश्तेदारों से डरते हैं, खौफजदा हैं, लेकिन यीशु से प्यार करते हैं, खुदा उनसे दरख्वास्त करें कि खुदा उनके इस खौफ को दूर करें, खुदा उनके जहनों को अपनी तरफ माइल करें। जो कोई भी इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहा है, जिसके दिल में खुदा को कबूल करने की ख्वाहिश है, खुदा जानता है, खुदा आपके लिए ये आसानियां मुहैया कर सकता है, खुदा आपके लिए लोगों को मुहैया कर सकता है,
खुदावन आपके लिए बंद दरवाजों को खोल सकता है। Yes, Jesus. Heavenly Father, we rely upon your strength. We rely upon your resources. The people, those who are watching this worship, they are going to surrender themselves into your hands. They are seeking your face. Whatever is their problem, जो कोई भी issues हैं, जो कोई भी problems हैं, whatever hurdles in their lives, there is nothing impossible for you. Almighty God, we ask your anointing upon them. Please be with them and bless them. खुदावन बरकत दीजिए, रहम कीजिए, दर्श कीजिए। खुदा मैं उन लोगों के लिए जो कि अकेलेपन का शिकार हैं, खुदावन अपने घरों में अकेले हैं, तेरा बंदा, तेरा खुदावन, हम भाई गुलजार अहमद के लिए दुआ करते हैं। Yes. खुदा से छू, उसे हिम्मत और ताकत दे जबकि अपने घराने से दूर है, इसने तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है। खुदा उनसे बरकत दे। फिर यीशु मैं दरख्वास्त करता हूँ अपनी बहन सुमन के लिए कि खुदा उसके साथ हो, भाजी मार्था के साथ हो, जबकि खुदा वो अकेलेपन का शिकार है। जब तू उनके साथ है तो खुदा किसी चीज की कमी नहीं है। फिर यीशु मैं दुआ करता हूँ अपने घराने के लिए, बच्ची के लिए, उसकी सारी काम की तकलीफ फिर यीशु नाम में चाहती है, इज्जत के साथ उसके बाजू की तकलीफ को दूर कर। खुदावन हमारी सारी मिनिस्ट्री को, टीवी मिनिस्ट्री को, चर्च की मिनिस्ट्री को, हमारी सारी इस प्यारे खुदावन खिदमत को तो अपने ज़ोर बाबरकत बना। पर एक बार फिर खुदावन मैं अपनी कलीसिया के एक एक फर्द के लिए खुदा मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। तमाम बंधनों को तोड़, बड़ी बरकत दे, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। हम खुदा की इस खैर दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिससे हम माफ करते हैं तो हमारे कर्म बख्श, खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा मसीह करेगा। परमात्मा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ होती रहे। आमीन। भैया आपको बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का, प्रोग्राम को देखने का। आइंदा भी आप ज़रूर हमें ज्वाइन कीजिएगा। हर फ्राइडे को रात को 8 बजे हीलिंग मिनिस्ट्री होती है, आप खुद भी आया करें। इस और देखें तो हीलिंग की हम बात करते हैं, सिर्फ फिजिकल हीलिंग की बात नहीं है, बल्कि मेंटल हीलिंग की भी बात है। आपके जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के जो मसाइल हैं, उनको भी आप खुदा के सामने ला सकते हैं। तो ये एक बड़ी ख़ास मीटिंग होती है, इसमें ज़रूर आप खुद भी शामिल हों और दोस्तों अज़ीज़ों को बताएं। कल 2 बजे जो लूटन चर्च का जो ऑनलाइन जो आबाद का प्रोग्राम होता है उसको हम लेकर आएंगे, तो आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। 2 बजे यूनाइटेड मसीह फेलोशिप लूटन की इबादत होगी, और उसके बाद रात को 7 बजे हम जो बाइबल स्टडी है उसको मिलकर करेंगे। तो प्लीज़ आप ज़रूर हमें ज्वाइन कीजिएगा। और संडे को 2 इबादत जो होती हैं, सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में और उसके बाद 2 बजे उर्दू हिंदी में, तो इन इबादत में भी आप ज़रूर हमारा साथ दीजिएगा। तो मैं आप सबको भी शुक्रगुजार हूँ, सुहेल साहब आपका, वकील साहब आपका भी, मेरे साहब आपको खुदा बहुत बरकत दे। तो कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।